वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो क्वेश्चन आंसर से संबंधित है। इससे पहले हमने राजस्थान के जो प्रतीक है, राज्य प्रतीक, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे एक बार जरूर देखें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य दिवस कब होता है? तो जो राजस्थान का राज्य दिवस है 30 मार्च से होना प्रारंभ हो गया था। 1949 से राजस्थान का राज्य दिवस मनाना प्रारंभ हो गया था। हमारा जो राजस्थान राज्य है वह देश के जीडीपी में 10.20 लाख करोड़ रुपए देकर 7वां अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो हम जानते हैं राजकीय पक्षी हमारा कौन है, गोडावन है। और इसका जो अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो इसका एक नाम और है ग्रेट इंडियन बर्ड्स। और इसे कब घोषित किया जाता है राजकीय पक्षी? 1981 को इसे घोषित किया जाता है। इनके जो अन्य नाम है वो भी आपको ध्यान में रखना है, सोहन चिड़िया, कुकना, और जो ये गोडावन पक्षी है वह एक सर्वाहारी पक्षी है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष सभी जानते हैं खेजड़ली। सबसे पहले हम बात करें इसके वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्रोसोपिस सिनेरिया नाम है, प्रोसोपिस सिनेरिया। और जो खेजड़ली दिवस है वह कब मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है, 12 सितंबर को। और खेजड़ली को राज्य वृक्ष कब घोषित किया जाता है, तो 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष के रूप में इसे घोषित किया जाता है। इसके बारे में हम आगे और क्वेश्चंस में डिटेल से देखेंगे। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो पशु की राजकीय जो पशु है उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक वन्य जीव और एक पालतू पशु श्रेणी। वन्य जीव के अंतर्गत जो राजकीय पशु है वह है हमारा चिंकारा। और चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वह कौन सा है? गजेला बेनेट्री। गजेला बेनेट्री इसका वैज्ञानिक नाम है। और जो चिंकारा है वह एंटीलोप है, एंटीलोप प्रजाति है। और जो चिंकारा पाया जाता है सर्वाधिक वह जयपुर के नाहरगढ़ अभ्यारण्य में पाया जाता है। ये बात भी आप ध्यान में रखें। नाहरगढ़ कहाँ स्थित है? जयपुर में। एक बार फिर से देखते हैं, राजकीय पशु दो श्रेणियों में बांटा गया, वन्य जीव और पालतू में। पालतू में क्या आ जाएगा? हमारा ऊंट आ जाएगा। और जो वन्य जीव में है चिंकारा, और इसे एंटीलोप प्रजाति में भी सम्मिलित किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बेनेट्री। और जो ये कहाँ पाया जाता है? नाहरगढ़ के जयपुर में यह सर्वाधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन डी अपना इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है? बास्केटबॉल है। और 1948 में इसे राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया था। और इस खेल में 5 एक्टिव खिलाड़ी होते हैं और एक एक्स्ट्रा होता है। राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो जो राजकीय पुष्प है हमारा रोहिड़ा। और रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, टिकोमेला अंडुलेटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और रोहिड़ा को मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं। और रोहिड़ा को कब घोषित किया जाता है राज्य पुष्प के रूप में? 31 अक्टूबर 1983 को। आपको ध्यान में रखना है, राज्य पुष्प कब घोषित किया जाता है? 31 अक्टूबर 1983 में। इसे मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? टिकोमेला अंडुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का राजकीय भाषा कौन सी है? राजस्थान में राजकीय भाषा से तात्पर्य है राजस्थान में जो भी ऑफिशियल वर्क होगा वो किस लैंग्वेज में होता है, तो वो होता है हमारा हिंदी लैंग्वेज में। जो राजकीय भाषा हमारी कौन सी है? हिंदी है। राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य क्या है? राजकीय लोक नृत्य पूछा है यहाँ पर, ध्यान रखें, वो सिंपल सा आसान है, घूमर नृत्य। और घूमर की विशेषताएं कौन कौन सी है? एक तो ये घेरे में किया जाता है, प्लस ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट, राजस्थान पर्यटन के प्रतीक चिन्ह में शामिल वाक्य क्या है? रंगीलो राजस्थान, पधारो हमारे देश, राजस्थान रो दिल देखो जाने क्या दिख जाए। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 2016 में भाजपा सरकार ने चिन्ह को नाम बदला था जाने क्या दिख जाए, लेकिन इस सरकार वापस आने पर इन्होंने अपना फिर से वही वाक्य सम्मिलित कर दिया है, पधारो हमारे देश। कंफ्यूज नहीं होना है हमें, पधारो हमारे देश करना है, अपने आप को थोड़ा अपडेट रखना है। एक प्रश्न यहाँ से एक और कंफ्यूजन करने वाला आता है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन उल्लिखित है? तो यहाँ पर विकास निगम में पधारो हमारे देश के साथ साथ एक और वाक्य भी जोड़ा गया जो है भारत का अतुल्य राज है, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इसमें सही हो गया है। आपको ध्यान में रखना है जो विकास निगम का प्रतीक चिन्ह है उस लोगों में नीचे जो दे रखा है वो भारत का अतुल्य राज, इस वाक्य को भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, ग्रेट इंडियन बर्ड किसे कहा गया? हमने आज प्रारंभ में देखा था ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहा है? गोडावण को। नेक्स्ट, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? राजस्थान में जो गोरबंद है हमें ध्यान में रखना है, ऊंट का जो श्रृंगार किया जाता है उस समय जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम है गोरबंद। और ऊंट हमारा क्या है? यह राज्य पशु है। वन्य जीव श्रेणी में तो हो जाएगा हमारा चिंकारा, और पालतू पशु श्रेणी में हो जाएगा हमारा ऊंट। और ऊंट को कब घोषित किया जाता है? तो आपको 2 डेट याद रखनी है, एक 19 और एक याद रखनी है 30 जून। 30 जून 2014 को अधिसूचना जारी होती है और 19 सितंबर 2014 को इसे घोषित कर दिया जाता है राज्य पशु की श्रेणी में। और आपको ध्यान में रखना है ऊंट से संबंधित और कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले एक उस्ता कला, ऊंट की खाल पर जो नक्काशी की जाती है वह कहलाती है उस्ता कला। ऊंट की खाल के में एक पानी को ठंडा रखने के लिए पात्र का निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं कूपी या फिर कोपी। और ऊंट के बारे में एक विशिष्ट बात और है, ऊंट के जो नाक में श्रृंगार किया जाता है उसका नाम है गिरबान, जो कि लकड़ी का बना होता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना आप, ऊंट प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर। नेक्स्ट बात करें हम जो सेना में जो ऊंट की जो प्रजाति को उपयोग में लिया जाता है वह नाचना एक ऊंट की बेहतर प्रजाति है जिसका उपयोग किया जाता है। ऊंट के बारे में हमने क्या क्या देखा है इस क्वेश्चन में? गोरबंद क्या है? गोरबंद जो ऊंट का श्रृंगार किया जाता है उस समय जो गाया जाने वाला गीत है। ऊंट राज्य पशु है हमारा और इसकी अधिसूचना जारी होती है 30 जून 2014 को और इसे घोषित कर दिया जाता है 19 सितंबर 2014 को। ऊंट प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर। और उस्ता कला क्या है? ऊंट की जो खाल पे नक्काशी की जाती है वह उस्ता कला कहलाती है। और पात्र पीने के पान को ठंडा करने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है कोपी या कुपी कहते हैं। और गिरबान नाक का जो आभूषण है लकड़ी का बना हुआ होता है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडावण पर टिकट कब जारी हुआ? तो आपको ध्यान में रखना है गोडावण पर टिकट जारी हुआ 1 नवंबर 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है? तो राजकीय गीत कौन? ऑप्शन क्या है? सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, केसरिया बालम, पधारो हमारे देश, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है राजकीय गीत हमारा कौन सा है? राजकीय केसरिया बालम, पधारो हमारे देश। इसके बारे में आपको 2-4 बातें इंपोर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहली पॉइंट याद रखनी है, इसे सर्वप्रथम किसने गाया था? सर्वप्रथम गाया था उदयपुर के मांगीबाई द्वारा गाया गया। और जो ये केसरिया बालम, पधारो हमारे देश, ये गीत किस शैली में गाया जाता है? तो ये गीत मांड शैली में गाया जाता है। और इससे संबंधित एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और है, इसको जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करवाई थी वह करवाई थी अल्लाह जिलाई बाई, इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करवाई थी।
तो राजकीय गीत कौन सा हो गया हमारा? केसरिया वालम पधारोनी मारे देश। ये जैसे हम इसमें गा रहे हैं तो जो केसरिया है वो एकदम फटाफट नहीं गाकर, इसमें उतार चढ़ाव के साथ गाना ही एक प्रकार की मांड गायकी की शैली है। और सर्वप्रथम किसने गाया था? मांगी बाई ने। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई है? अल्लाह जिला बाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, गोडावण का विश्व का पहला कृत्रिम हेजिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये अपडेट रहना है आपको। ये बनाया गया है रामदेवरा जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है 1988 में डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे पहले हम बात करें राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। और कथक मुख्यतः कहाँ का है? तो यह उत्तरी भारत का है। और भारत में इसका घराना कौन सा है? तो भारत में अपना घराना कौन सा है? लखनऊ। और राजस्थान में यदि पूछा जाता है, राजस्थान में, ये इंडिया में, भारत में, और ये राजस्थान में हमारा है जयपुर। और इसके जो कथक के जन्मदाता माने जाते हैं वह माने जाते हैं भानुजी महाराज। भानुजी महाराज। शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमको मुख्य रूप से 3 बातें ध्यान रखनी। कथक कहाँ का है? तो ये उत्तरी भारत का। और इसमें भारतीय घराना कौन सा है? लखनऊ। राजस्थानी घराना कौन सा है? तो जयपुर। और इसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? भानुजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय हेरिटेज खेल कौन सा है? तो राजकीय अपना जो राज्य खेल कौन सा हो गया हमारा? ये तो हो गया बास्केटबॉल, तो हमारा राज्य खेल है। और हेरिटेज खेल यानी प्राचीन समय से राजा महाराजा जिस खेल को खेलते आ रहे हैं उस क्षेत्र में, वो है पोलो। लेकिन प्रारंभ में इसे चौगान नाम से जाना जाता था। पोलो में क्या होता है? ऊंट घोड़े पर बैठकर बॉल से खेले जाने वाला एक खेल है, जो पहले बहुत ज्यादा खेला जाता था। पोलो वैसे तो जयपुर में सर्वाधिक खेला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य कवि कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है राज्य कवि हमारे कौन है? सूर्यमल मिश्र है। और ये कहाँ के निवासी थे? तो आपको ध्यान में रखना है ये बूंदी के थे। इनका जन्म स्थान बूंदी है। नेक्स्ट इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, गोडावण का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है माचिया जोधपुर। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सीरीज कैसी लगी आपको, और लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।